नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। मधुपुर उपचुनाव में हर पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है। ये अभी हम जहां खड़े हैं ये पथरौल हाई स्कूल मैदान है और यहां तेजस्वी यादव आने वाले हैं और ये तमाम लोग इस बात को लेकर आए हैं कि मंच का निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे सभा में भीड़ जुटेगी और तमाम लोग कैसे होंगे। पहला शुरुआत संजय यादव जी से। क्या वाकई में ये महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए तेजस्वी जी को भी आना पड़ रहा है? देखिए, प्रतिष्ठा नहीं है, ये दायित्व बनता है। चूँकि महागठबंधन के हमारे नेता है तेजस्वी जी और जब महागठबंधन के हमारा कैंडिडेट है साझा, तो निश्चित रूप से उनका योगदान होना जरूरी है। और यहाँ पर मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोग जो है मुस्तैदी से खड़ा है और लाखों की वोट में हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। भोक्ता जी, आप कह रहे गंगा सूख गया नहीं फूल खिलेगा। बीजेपी कह रही है ये लोग सरकार में रखे सिस्टम को इस कदर सड़ा दिया दलदल कि कमल खुद ब खुद खिल रहा है इस बार। देखिए, कौन क्या बोल रहा है मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन मधुपुर उपचुनाव हमारा जो महागठबंधन के दो प्रत्याशी हैं माननीय मंत्री हसन साहब रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और बेहतर राज्य सरकार 1 वर्षों में काम किया है और आगे भी काम सरकार करेगी। बादल जी, अब कोरोना का काल में स्थितियाँ बेकाबू होती जा रही हैं। खुद बन्ना जी सभा स्थगित करके चले गए अपना। प्राइवेट हो सरकारी हो हर जगह लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा। क्या ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है, केंद्र सरकार का सहयोग के कारणवश है, या वाकई में ये सिर्फ पेंडेमिक है? दोनों सरकार चाह रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन ये पेंडेमिक कुछ ऐसा हो गया कि वो बाहर हो रहा है आपे से। अचानक 1,68,000 केसेस रोज रजिस्टर्ड होना पूरे देश में पेंडेमिक ही है। विपत्ति में हम एक दूसरे की खामियां को नहीं गिनाते, एक दूसरे का साथ देते हैं, सहयोग देते हैं और लेते हैं। जो स्थिति है वो जन्य है और चिंताजनक है। हमारे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और हम सभी कैबिनेट मिनिस्टर इसको लेकर गंभीर हैं। जैसे रांची में कुछ ज़्यादा ही केसेस हो रहे हैं जो कि बेड मिलने में दिक्कत हो रही है, ये बात सच है। लेकिन हम लोग अर्जेंटली अरेंजमेंट्स के लिए तैयारियां शुरू कर चुके हैं कि कैसे हम जो लोग को ज़रूरत है उसको वेंटिलेटर उपलब्ध करा सकें, उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, जांच का दायरा बढ़ा सकें और साथ ही लोगों को अवेयर करें कि आप इससे सहयोग तभी कर सकते हैं जब बचाव के सारे उपायों को, गाइडलाइन को आप फॉलो करें। सरकार एक बार भी विज्ञापन देकर अखबार में ये नहीं लोगों को बताई कि इस कोरोना काल के दौरान ये चीज़ खाइए, ये चीज़ मत खाइए, ये काढ़ा ऐसे बनता है, ऐसे पीजिए, ये सिम्टोमेटिक हैं तो आपको कहीं हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, घर में रहिए। तो आप बार बार दुहाई देते हैं कि हम केजरीवाल से अच्छी सरकार चलाएंगे। केजरीवाल ने सारे सरकारी स्कूलों को आइसोलेशन सेंटर बना दिया, सारे दिल्ली के स्टेडियम आइसोलेशन सेंटर हैं, पर वो सब कुछ नहीं दिख रहा है झारखंड में। केजरीवाल को किसने कहा कि मुझसे अच्छा सरकार चलाएंगे? सारे आपके पार्टी के लोग, जेएमएम के लोग कहते हैं। उनका चलाने का अपना तरीका है, हमारा चलाने का अपना तरीका है। उनका अलग सेटअप है, हमारा अलग सेटअप है। ये गठबंधन की सरकार है, विचारधारा की सरकार है। और हम लोगों ने जो कोरोना काल में जो परफॉर्म किया है, जिस हालत में और हालात में यह राज्य था, इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह माइग्रेंट लेबर को हमने यहाँ लाने का काम किया, उन्हें सुविधाएं देने का काम किया, उसका यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं। 2 उपचुनाव हुए, वहाँ पर जनता ने हम पर विश्वास किया और ये तीसरा उपचुनाव है। हम यहाँ भी जनता से आग्रह कर रहे हैं कि हमने जो काम काज किए हैं या हेमंत जी ने जो विश्वास मधुपुर की जनता पर जताया है, हाजी साहब के प्रति जो सम्मान है, गठबंधन की सरकार से जो आपकी आशाएं हैं, उम्मीद है, इस उपचुनाव में भी आप हमें अपना आशीर्वाद दें। हम अपने वायदे पे कायम रहेंगे। चीज़ों स्वास्थ्य की हो या फिर इस राज्य के विकास की हो, थोड़ी ठहरी हुई है कोरोना की वजह से, लेकिन हमारा विज़न क्लियर है।
हम साहस जुटा सके हैं और हम डिलीवर करेंगे। बीजेपी कह रही है कि भोक्ता जी झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। बोले 5,000 रुपया महीना देंगे, अब कह रहे हैं कि साल में देंगे। पहले कहते थे सब ग्रेजुएट पास को देंगे, अब कह रहे हैं कि नहीं, ITI ट्रेंड MBBS इस तरीके का जो ट्रेंड होगा उसको देंगे। 7,500 वाला बात भूल ही गए। किसानों को जो पैसा जाता था वो नहीं दे रहे। स्किल के तहत नौकरी दी जाती थी वो नहीं हो रहा। सरकार कह रही थी कि हम 5 लाख रोज़गार देंगे, 25,000 मार्च तक देंगे, वो सब नहीं हो रहा। देखिए अभी तो उपचुनाव है 17 तक, अब उसके बाद अभी कोविड-19 का प्रकोप पूरा फैल गया है। अभी तो बचना और बचाना है। और जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो कार्य करना है और वो सभी काम होगा, रोज़गार भी मिलेगा, विकास भी होगा। और जो 7,000 और 5,000 रुपये जो घोषणा किया गया था वो उस पर भी काम हम लोग कर रहे हैं। रोज़गार के मसले पे सरकार कितना प्रतिशत खड़ा उतरी? देखिए अभी कोविड-19 में अगर झारखंड छूता नहीं रहता तो अभी और आगे झारखंड बेहतर काम करता और आगे के रोज़गार के अवसर में और हम लोग बेहतर काम करते हैं। लेकिन पूरा देश प्रदेश का हाल सभी लोग जान रहे हैं, फिर भी हम लोग कोविड-19 के रहते हुए भी हम लोग काम को रोके नहीं है। काम चल रहा है और आगे भी चलेगा। तेजस्वी यादव का आना क्या बता रहा है पथरौल में? तेजस्वी यादव का आना ये समझ लीजिए कि अभी बताए भी कि लाखों वोट से जीतेगा। अब तेजस्वी यादव का आना, चूँकि वो अब सिर्फ बिहार का लीडर नहीं रह गए, वो पूरा देश के लीडर हो गए। और नौजवानों का जो है पूरा ताकत उसके पीछे झोंका गया है। सभी समुदाय के लोग, कोई अछूता नहीं है उसको। सारे समुदाय के लोग के नौजवान तेजस्वी यादव के साथ है और हिजबुल अंसारी को लाखों वोटों से जिताने। बादल जी थोड़ा रैपिड कर लेते हैं, बड़ा स्लो लग रहा है। हफीजुल को लोग क्यों वोट करें? हाजी साहब का सम्मान मधुपुर करता है और गठबंधन की सरकार पर लोगों ने 5 साल का भरोसा जताया था। और पिछले 1 साल में जिस तरह विपत्ति के समय, पैंडेमिक के समय जो सरकार ने परफॉर्म किया, उस पर हेमंत जी पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। और 2 उपचुनाव में आपने नतीजे जो आए उसको आपने देखा है। इस चुनाव में भी हाजी जी के कुछ अधूरे सपने थे जो उन्होंने मधुपुर वासियों के साथ किए थे, तो लोगों को लगता है कि उनका वारिस वो सपना ज़रूर पूरा करेगा। और जब खुद ही हेमंत जी ने गठबंधन में पहले ही उनको मंत्री बना दिया तो लोगों की आशंकाएं भी दूर है कि न्यू कमर होकर ये मंत्री बनेंगे, विकास करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो विश्वास यहाँ की जनता पर दिखाया गया है उससे निश्चित रूप से कह सकते हैं। और जब तेजस्वी यादव जी जैसे लोग आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और हम लोगों के पक्ष में यह इलेक्शन आएगा। गंगा को क्यों नहीं वोट मिले? गंगा मैंने है कि बीजेपी के पास तो कैंडिडेट था नहीं, आसू का कैंडिडेट है, उसको पैराशूट की तरह से उतारा गया है। पब्लिक सब जानती है, जागरूक है कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे से ऊपर जब कार्यकर्ता वाली पार्टी है, बूथ कमेटी की बात करता है, उसे पर कैडर लड़ने वाला नहीं है और दूसरे दल से ला के लड़वा रहा है पैराशूट, और सरकार उसको राज्य में है नहीं। तो राज्य में बहुमत की सरकार है और जो विधायक के जो वोट ही नहीं हो रहा है, मिनिस्टर का वोट हो रहा है। कोई जीत के मंत्री बनता है, बिना जीते मंत्री माननीय मुख्यमंत्री बना दिए हैं। इसलिए स्वर्गीय हाजी साहब का एक तो सहानुभूति का लहर है, दूसरा विकास का भी लहर है, तीसरा महागठबंधन का भी लहर है, चौथा विकास और रोजगार का भी लहर है। ये सब जो है से मिक्स। अब यहाँ का जो जितना समझ में आया घूमने से कि दलित वोटर निर्णायक हो गए हैं। दलित का वोट जिधर जाएगा उधर जीत सुनिश्चित होगी। इन इलाकों में, खासकर मधुपुर इलाकों में, यादव वोट और दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा है, संख्या है। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी की सभा होने के बाद वो सारा महागठबंधन की ओर जाएगा वोट? देखिए, आप जिस तरह से जान रहे हैं, तेजस्वी जी किसी जाति के लीडर नहीं है, वो जमात के लीडर हैं। और सिर्फ दलित और यादव की नहीं, सभी समुदाय के गरीब गुरबा लोग जो है तेजस्वी जी के साथ हैं। सारे समुदाय के नौजवान जो है तेजस्वी जी के साथ है। इसका जनसलाब कल आपको देखने के लिए मिलेगा कि तेजस्वी जी को अब सिर्फ राज्य का लीडर नहीं बुझ रहा है, तेजस्वी जी को पूरे देश का लीडर जो है समझ रहा है। कि जिस तरह से बिहार में
देखे कि 27 हेलीकॉप्टर एक तरफ, तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर एक तरफ, और तेजस्वी जी जीता हुआ मुख्यमंत्री को वहाँ के सरकार और भारत सरकार ने उसको मुख्यमंत्री से रोकने का काम किया है, और साजिश के तहत जो है 1500 वोट, कहीं 300 वोट, कहीं 15 वोट से हराने का काम किया। जब देख लिया कि तेजस्वी की सरकार फाइनल हो गया, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर रोकने का काम किया, और ये मैसेज पूरा देश में गया है। क्योंकि हमारे जो मास लीडर, जो देश नहीं विश्व के लीडर भी हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं के बेटा है तेजस्वी यादव जी, और आज लालू प्रसाद यादव के रूप में तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है। दीपक प्रकाश कर रहे हैं आरजेडी कोई फैक्टर नहीं है झारखंड में, ये बिहार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब कोई भी आएगा, तेजस्वी जी का बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन उनके सभा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वोटिंग पैटर्न पर। देखिए, दीपक प्रकाश जी कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, हम उसकी बात नहीं करना चाहते हैं। जब वो मैदान में लड़के आवे तब पता चलेगा दीपक प्रकाश जी को कि जमीन में किस तरह से लड़ा जाता है। और हम लोग मिट्टी के पहलवान हैं और मिट्टी पे लड़ते हैं। तेजस्वी जी भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, अभी हमारे बड़े भाई संजय जी ने आपको कहा, नहीं वो उदाहरण दे रहे कि एक विधायक है उनके पद पास। भले ही नहीं मिला, लेकिन इस चुनाव में उनका कद वहाँ के मुख्यमंत्री से ज़्यादा बड़ा हो गया। और जिन लोगों ने उनके हारने पर यहाँ पटाखे छोड़े और रंग अबीर खेले, उसकी जनता, वो उन लोगों को यहाँ की जनता दोबारा रंग अबीर खेलने नहीं देगी। इस बात को आप अक्षरशः लिख लीजिए, यही होने जा रहा है। ठीक है, तीनों तमाम 2 मंत्री, एक पूर्व विधायक, तमाम लोग लगे हुए हैं कि तेजस्वी जी की सभा पूरी तरीके से सफल हो, और यहाँ से जो भीड़ से एक संदेश जाए कि आखिर महागठबंधन के साथ संख्या बल कितनी है। लेकिन ये आखिरी नतीजा 2 तारीख को ही पता चल पाएगा कि सबसे ज़्यादा जनता किसको चाहती है, महागठबंधन को या फिर बीजेपी को। मंत्री जी कह रहे हैं नतीजा कल ही पता चल जाएगा तेजस्वी जी की सभा में। शुक्रिया।